गुरुजी शुक्राना, गुरुजी लख लख शुक्राना आप जी का। बुलबुल आंटी शुक्राना, सत्संग, गुरुजी की महिमा गाना, ये सब हमारे हाथ में नहीं है संगत जी। अगर गुरुजी अपने सामने बिठा कर कुछ लिखवाते हैं या कुछ बुलवाते हैं तो ये उनकी मर्जी होती है, वरना हमारी कोई ऐसी जिह्वा की औकात नहीं कि हम कुछ भी उनके गुणगान गा पाएं। संगत जी, गुरुजी महाराज जी से जुड़ना कोई आम बात नहीं होती है। जय गुरुजी तो हर कोई बोलता है, पर गुरुजी की बात हर कोई मानता है क्या? सब आजकल अपनी ही मनमर्जी करने में लगे हुए हैं। नींबू की तरह निचुड़ने वाले इंसान बहुत खास संगत बनते हैं गुरुजी की। सब कुछ यहीं रह जाना है। गुरुजी सब कुछ यहाँ प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। अगर कुछ स्वप्न में भी दिखाते हैं तो उसे भी प्रैक्टिकल कर देते हैं। यही प्रैक्टिकल नॉलेज एक तरह की टफ पढ़ाई भी है, जिसके लिए गुरुजी ने जिसे चुना है, गुरुजी महाराज जिसे चुन लेते हैं, फिर उस इंसान को वह हर रोज हर क्षेत्र में आगे रखते हैं। ऐसा बनाना शुरू कर देते हैं कि वो हमेशा हर चीज में आगे रहें। जब तक ये कोर्स पूरा नहीं हो जाता तब तक गुरुजी उस संगत पर काम करते हैं, मेहनत करते हैं। संगत जी, शायद आपको इस सत्संग से बहुत सारे अपने प्रश्नों के उत्तर मिल जाएं, क्योंकि बहुत सारी संगत के ये प्रश्न होते हैं कि लोग हमें जलील करते हैं, हमारी इंसल्ट करते हैं, हमें प्यार नहीं करते, रिश्तेदार हमारी बेइज्जती करते हैं, घर में हमारे घर वाले हमें इज्जत नहीं देते हैं। तो ये उन लोगों के लिए सत्संग है कि जब हम हर चुनौती को स्वीकार करने के लायक बन जाते हैं, हमें अनुशासन में रहना, दया, नम्रता, क्षमा, परोपकारी बनना गुरुजी ऐसा बना देते हैं, फिर बाकी की जिम्मेदारी हमारे गुरुजी की होती है। जानते हैं इस हमारी पढ़ाई का असली उद्देश्य क्या है संगत जी? कि कोई भी इंसान, गुरुजी ने कहा, कोई भी इंसान हमारी कितनी भी बेइज्जती करे, बात बात में हमारी इंसल्ट करता हो, हमारी दूसरों से तुलना करे, और तो और संगत के रूप में हमसे प्रश्न किए जाएं कि गुरुजी से कब से जुड़े हो। अगर पुरानी संगत है तो इज्जत ज्यादा, नहीं हो तो कम। ये पता नहीं आज क्या हो गया है संगत को। किसे पता है कि गुरुजी कब से हमारे साथ हैं? शायद 84 लाख जन्मों की योनियां, या उससे भी पहले हमारे साथ हैं गुरुजी। चलो छोड़ो इस बात को, वो सबको पता है कि ये तो निगाहों का फर्क है। पर हमारे गुरुजी ने जो शिक्षा दी वो ये है कि इग्नोर करो, सब्र करो और डायरेक्ट गुरुजी के साथ जुड़े रहो। बाकी लोगों के बहकावे में, नाटकों में मत फंसो। अपने दिल दिमाग पर दूसरों की सोच को हावी ना होने दो। ढीठ बन जाओ अपने गुरुजी के लिए, अपने गुरुजी से जुड़ने के लिए ढीठ बन जाओ। गुरुजी सारी युक्तियों का अद्भुत केंद्र है। गुरुजी कहते हैं, कोई तुम्हारी कितनी भी इंसल्ट करे, उसका अहंकार तुम्हें कितनी भी चोट पहुंचाए, फिर चाहे वह कोई संगत हो, सेवादार हो या कोई रिश्तेदार हो, अगर आपने कुछ भी गलत नहीं किया तो चुप रहो, सब्र करो। फिर समझ लो गुरुजी ने आपका हाथ पकड़ लिया है। पर अगर आप आर्ग्यू करोगे, जवाब दोगे, तो गुरुजी मौन में चले जाएंगे। लेकिन अगर आप जवाब नहीं दोगे तो आपको गुरुजी कभी नहीं छोड़ेंगे। हमारे गुरुजी के सत्संग अभी रिसेंटली का सत्संग है कि माफ कर दो। कैसे माफ करना है, अपने दुश्मन को कैसे माफ करके आपको ब्लेसिंग मिलती है। एक आंटी का सत्संग है, मैं आपसे शेयर करती हूँ। करवा चौथ का सत्संग है ये। आज सबसे बड़ी बीमारी है अहंकार, जो इंसान को गर्त में ले जाती है। ये सारी बातें संगत के क्वेश्चनों के आंसर हैं। संगत जी, एक आंटी ने मुझे पूछा, करवा चौथ से एक दिन पहले मैं एक सत्संग शेयर कर रही थी, लाइव सत्संग। मुझे एक आंटी ने पूछा कि आंटी, मेरे को तो किसी ने आज सरगी नहीं दी और मुझे मना कर दिया गया सरगी देने को, तो मैं क्या करूं, मेरा आज मन बहुत दुखी है। तो मैंने उन आंटी को बस एक ही बात गुरुजी ने कहलवाई कि आप उनके लिए गुरुजी से ब्लेसिंग मांगो, और आप उनके पास जाओ और उनको जाकर उनके पाँव छुओ अपनी सास के, और उनसे बिना किसी गलती के भी उनसे आप क्षमा मांग लो। और गुरुजी को अपने घर में बैठकर 5 मिनट का मंत्र जाप करके ये अरदास करो कि गुरुजी, अगर उन्होंने कुछ गलत किया तो उन्हें ब्लेस करना, और अगर मैंने कुछ गलत किया तो आप मुझे माफ़ करना, और अगर उन्होंने कुछ गलती की है तो मैं उनके लिए भी आपसे क्षमा मांगती हूँ।
तो मैंने उन्हें कहा कि देखना, और एक सरगी आप रात को गुरुजी के आगे रख देना और अगले दिन आपकी मदर इन लॉ खुद आपको सरगी देंगी, आप जाना। उनके घर एक बार जाना, बस नम्र हो जाना, अपनी ईगो छोड़ देना, अपने अहंकार को छोड़ देना। चाहे उन्होंने आपको कितना भी बुरा भला कहा हो, पर आप उनके पास उनका आशीर्वाद लेने ज़रूर जाना, क्योंकि जब तक हम अपने घर की माँ से ब्लेसिंग नहीं लेते तो हमें गुरुजी भी ब्लेस नहीं करते। संगत जी, इतना कहकर ये मेरी छोटी सी सेवा थी जो शायद गुरुजी ने कबूल कर ली और मैं भूल गई। उसके 4-5 दिनों के बाद उन्हीं आंटी का मुझे मैसेज आया कि आंटी, जैसे आपने कहा था मैंने वैसे ही किया, मंत्र जाप किया और ब्लेसिंग मांगी गुरुजी से कि वह मुझे करवा चौथ की सरगी दें। मेरा मन बहुत अशांत और दुखी है। तो वह आंटी बोली कि जिस दिन अगले दिन सुबह करवा चौथ था, अभी मैं उनके घर गई भी नहीं थी और मैं जाने की सिर्फ सोच रही थी। उससे पहले ही उन आंटी के हस्बैंड को, यानी कि उनकी सास ने अपने बेटे को फ़ोन करके बोला कि क्या हुआ, आज तुम सरगी नहीं लेने आए, और उसे बुलाया। अपनी बहू को बोला कि तुम भी आओ सरगी लेने। तो वह बहुत खुश थी, बोली कि मेरे को 2-2 जगह सरगी मिली, गुरुजी ने भी दी, मैंने गुरुजी के आगे रखी थी और वही खाई थी सुबह, और फिर मेरी सास ने भी मुझे बुलाकर आशीर्वाद दिया और बहुत प्यार किया, और मैंने उनके साथ ही अपना करवा चौथ का व्रत रखा। तो देखिए संगत जी, छोटी छोटी बातें होती हैं, बहुत छोटी सी ये बात है, किसी के लिए बहुत बड़ी बात बन जाती है कि जब उसे ब्लेसिंग अपने घर से नहीं मिलती, आशीर्वाद नहीं मिलता, तो वह कितना तड़पता है ना। पर गुरुजी जो है ना, सबकी सुनते हैं। तो गुरुजी ने एक ही बात सिखाई है कि क्षमा कर दो, क्षमा का भाव रखो, कोई तुम्हें कुछ भी कहे चुप रहो। जब हम अगर बोलते हैं तो गुरुजी फिर हमारे लिए स्टैंड कभी नहीं लेते। मैं ऐसे ही एक अंकल को जानती हूँ, एक अंकल हैं, उनका भी एक सत्संग है। ये सत्संग मैंने पहले भी एक बार शेयर किया था कि अपने दुश्मन के लिए भी हमें हमेशा ब्लेसिंग मांगनी चाहिए, तो हमें तुरंत ब्लेसिंग गुरुजी से उसी दिन उसी समय मिल जाती है। दिल से हमें अपने दुश्मन को माफ़ कर देना चाहिए, चाहे जिसने हमें जितना मर्जी बुरा कहा हो, क्योंकि संगत जी हमारे कर्म बहुत बढ़ते हैं उस चीज़ से। क्योंकि हम उस इंसान के लिए जब नेगेटिव हो जाते हैं, हम सोचते हैं कि कितना हम दुखी होते रहते हैं, हम उसको नेगेटिविटी भेजते रहते हैं, और वही नेगेटिविटी हमारे आसपास हमारे ऑरा को कमज़ोर करती है, वीक बनाती है। तो हमें उसके लिए हमेशा उसे पॉजिटिविटी भेजनी है कि वो हमसे नहीं बात कर रहा, हमसे गुस्सा है, कोई बात नहीं, जब उसका ठंडा होगा गुस्सा तो वो खुद हमसे बात कर लेगा। तो ऐसे ही अंकल ने एक सत्संग सुना मेरा ये वाला। उन अंकल ने कहा कि मैंने ना एक आंटी से, मैं बहुत नाराज़ था किसी ग्रुप में, और मैंने उन्हें अपने सारे ग्रुप से रिमूव करके उन्हें ब्लॉक कर दिया था, क्योंकि वो आंटी थोड़ा एटीट्यूड दिखा रही थी और मुझे उन पर बहुत गुस्सा था। तो अंकल ने बोला कि उन आंटी ने मुझसे बहुत बार सॉरी भी बोला, पर मैं उन्हें माफ़ नहीं कर पा रहा था। तो बोले कि बुलबुल आंटी, मैंने आपका ये सत्संग सुना कि अपने दुश्मन को माफ़ कर दो तो तुम्हें ब्लेसिंग मिलेगी। तो अंकल बोले कि मैंने उस दिन सुबह सुबह ये सत्संग सुनने के बाद मैंने उस आंटी को ब्लॉक से हटाया और सारे के सारे ग्रुप में वापस ले लिया, और मैंने गुरुजी को कहा, गुरुजी शायद अनजाने में मुझसे कोई भूल हो गई थी, चाहे वो उसने मुझसे जितनी मर्जी बदतमीजी की हो, पर मैंने आज उन्हें माफ़ कर दिया और आप उन्हें ब्लेस करना। संगत जी, मुझे तो नहीं पता अंकल ने कब मेरा वो सत्संग सुना होगा। अंकल ने जब मुझे बताया तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। अंकल ने कहा कि मेरी 4-5 करोड़ की कोई डील थी जो कई सालों से, 2-3 साल से रुकी हुई थी, हो नहीं रही थी। अंकल बोले, शाम को जब मैं घर पहुंचा तो मेरा बेटा बोला कि पापा, आज मैंने आपको एक खुशखबरी सुनानी है, सब लोग आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाओ। सब लोग जब इकट्ठा हो गए तो उनके बेटे ने बताया कि जो हमारी डील इतनी महंगी 4-5 करोड़ की कई सालों से रुकी हुई थी, आज उस इंसान का खुद मुझे कॉल आया कि हम ये डील तुम्हारे साथ करना चाहते हैं। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। वो अंकल इतने भाव विभोर हो रहे थे और बोले कि आंटी देखिए, मैंने उस आंटी को दिल से क्षमा किया तो गुरुजी ने मुझे कितनी बड़ी ब्लेसिंग दी। तो गुरुजी तो हमारे हैं ही इतने प्यारे संगत जी, क्या उनके कहने ही क्या, बस मैं तो कुछ उनके लिए कितना भी मैं उनका शुक्राना करूँ ना उतना ही कम है, क्योंकि मुझे तो गुरुजी ने अपार ब्लेसिंग दी है, बच्चों के रूप में, बच्चों के बच्चे, बिजनेस, हर चीज़ जो गुरुजी ने देते चले जा रहे हैं। और गुरुजी ने नम्रता का बस यही भाव सिखाया। जब मैं गुरुजी को, संगत जी, शुरू में मिली तो मैं गुरुजी को देख के एक ही बात कहती थी, गुरुजी मुझे भी अपने जैसा बना दो, निर्मल, कोमल, एकदम साफ हृदय वाला।
तो मैं गुरुजी से एक ही बात मानती थी कि मुझ में कभी अहंकार ना आए और नेगेटिव लोगों को मुझसे आप दूर कर देना। गुरुजी ने मेरी बात की लाज रखी, क्योंकि मैंने गुरुजी से ये प्रॉमिस किया था कि मैं कभी भी आपका अमृत वेला, आपका मंत्र जाप नहीं छोड़ूंगी। इससे मुझे संगत जी ये एहसास होता है कि गुरुजी हमेशा मेरे अंग संग हैं। जब मैं ये शब्द बोलती हूँ, ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, तो शिवजी मेरे साथ हैं, गुरुजी मेरे साथ हैं, वाहिगुरु मेरे साथ हैं। गुरुजी सदा सहाय साथ रहते हैं, हमेशा हर पल हमारा हाथ पकड़ के थाम के रखते हैं। संगत जी, सुबह का किया हुआ अमृत वेला, 1 घंटे का मंत्र जाप, बाकी के 23 घंटे गुरुजी आपका हाथ पकड़ के रखते हैं। ये मेरा प्रॉमिस है, मेरा वादा है आपसे, करके देख लीजिएगा और बहुत ब्लेसिंग मिलेगी, बहुत ब्लेसिंग मिलेगी। और अगर आपको कुछ मिलता है तो इस सत्संग को शेयर कीजिए, अपने लोगों से गुरुजी को जोड़िए, मंत्र जाप अमृत वेले से जोड़िए और धीरे धीरे हम मंत्र जाप की अवधि को बढ़ाइए। दिन में 2 बार शुरू कीजिए, 4 बार शुरू कीजिए। जितना मंत्र जाप चलेगा उतनी पॉजिटिविटी आएगी, नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना, लव यू गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना आप जी का। बुलबुल आंटी शुक्राना सत्संग।